Hello, praise the Lord. Good evening to you all once again. आज फिर से आपको प्रोफेटिक और किंगडम कल्चर, परमेश्वर की मिनिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में सीखने के लिए आज फिर सब लोगों का स्वागत है। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ हम आगे चलें। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद, तेरी हर एक नेमत के लिए, हर एक अच्छाई के लिए। मेरे जिंदा परमेश्वर, जैसे तू वचन की गहराइयों के बीच में लेके जाता और मेरे पिता परमेश्वर अपनी नई नई बातों को, भेद की बातों को सिखाता, तो मेरे पिता परमेश्वर वो सारी बातों को सीख सकें जो तेरी ओर से है। मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट कर सके खुदावन, आत्मिक स्तर पे मेरे पिता परमेश्वर एक नए दर्जे में पहुंच सके। ऐसा फजल और अनुग्रह कर मेरे जिंदा परमेश्वर खुदावन। बोलने वाले और सुनने वालों को खुदावन दोनों को तू आशीषित करने वाला परमेश्वर है खुदा। मुझे वो बोलने वाली जुबान देना, सुनने वालों के मनों को, हृदयों को खोलना कि खुदावन उसको खुदावन अच्छी रीति से स्वीकार कर सकें खुदावन। तेरा बड़ा नाम ऊंचा होता जाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में जाएंगे जिसको हम सीख रहे थे, मेकिंग ऑफ अ प्रॉफिट, और व्हाट आर फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स जीसस एंड फॉल्स अपोस्टल्स। उसी के नीचे हम यंग प्रॉफिट्स एंड ओल्ड प्रॉफिट्स के बारे कुछ चीज़ों को सीखा। और अब हम सीखने जा रहे थे कि प्रोफेसी, अगर हम कहें कि एक प्रॉफिट को एक प्रोफेटिकल गिफ्ट है, एक भविष्यवाणी का वरदान है, तो क्या वो एकदम से शुरुआत उसकी एक प्रोफेसी से ही हो जाती है या कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इससे सबसे पहले, इस गिफ्ट में सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप सीधा ही प्रोफेसीज करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सबसे पहले वर्ड ऑफ नॉलेज देता है एंड विजडम देता है। उसके बाद गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स देता है, और फिर जाके जो तीसरा और आखिरी बात है, फिर जाके आप गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान पहला है, और दूसरा है आत्माओं की परख, जो कि इसके बीच में आप जाएंगे और फिर जाके आप प्रोफेसी करना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों, तभी आप सही प्रोफेसी कर पाएंगे। परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से रिसीव कर कर उन चीज़ों को लोगों के बीच में बयान कर सकेंगे, जिन चीज़ों के कारण लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं और परमेश्वर की नज़दीकी में खिंच सकती हैं। आइए, वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है इसके बारे में हम सीखें। ये एक सुपरनैचुरल एबिलिटी है जिसके साथ आप बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर के से सीखते हैं। ये लोगों के बारे या जगहों के बारे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बयान करते हैं और परमेश्वर से ही सीखते हैं। आप इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने पहले नहीं सीखा, उन चीज़ों की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, जिस वजह से आप उन प्लेसेस के बारे जान पाते हैं, उन लोगों के बारे जान पाते हैं, किसी और ऐसे स्किल के बारे में जान पाते हैं जिसके बारे में आपने पहले से कोई चीज़ स्टडी नहीं करी। फॉर एग्जांपल, किसी प्लेस का नाम आपने शायद पूरी जीवन में एनकाउंटर नहीं करा, और वो नाम एकदम से आपके जीवन में आता है, तो उस वजह से क्या होता है, तो उस वजह से आप परमेश्वर के नाम से उस वर्ड को देखते हैं और परखते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान परमेश्वर शुरुआत में एक थोड़ा सा ज्ञान आपको देता है, अ पार्ट ऑफ नॉलेज देता है, एक वर्ड देता है। एकदम से एक सेंटेंस नहीं बन जाता मेरे प्रियो, एकदम से उस चीज़ का सेंटेंस नहीं बन जाता। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड दिया है तो आप अपने आप से उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करें। दोबारा बोलूँगा कि अगर परमेश्वर ने सिर्फ एक शब्द दिया है तो उसको परमेश्वर के नाम से कहकर पूरा सेंटेंस बनाने की अपने आप से कोशिश ना करें। आप परमेश्वर से मांगें कि उसके आगे परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है,
एकदम से अपने आप से उसको कंप्लीट वर्ड या सेंटेंस खुद ब खुद बनाकर आगे ना चलें। हो सकता है परमेश्वर ने किसी हॉस्पिटल का ही नाम दिखाया है, हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम दिखाया है, हो सकता है परमेश्वर ने सिर्फ कैंसर दिखाया हो, और आप बिना जाने बूझे उसकी कंप्लीट सेंटेंस को बनाए बिना उसके बाद अपनी बुद्धि का सहारा लेकर उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसमें बहुत से चांसेस हैं कि कंप्लीट जो रेवलेशन है मुकाशवा दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए, जिस वजह से उसको फॉल्स प्रोफेसी गिना जा सकता है। इस वजह से जब परमेश्वर के नाम से आपको एक वर्ड मिले तो वर्ड ही बोलिए, सेंटेंस ना बोलिए, क्योंकि परमेश्वर जब आप उसके रिगार्डिंग पूछेंगे तो परमेश्वर उसको पूरा आगे तक बताएगा कि उसके आगे क्या है, वो वर्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड किस लिए दिया है, किसके लिए दिया है। ये सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके साथ बयान करेगा, जिस वजह से आप परमेश्वर के नाम से उसको कंप्लीट कर कर ही आगे उस व्यक्ति के जीवन में बोएं, ताकि उसके जीवन में तरक्की आ सके। आधे अधूरी प्रोफेसीज को लोगों के सामने ना कीजिए, वो परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे प्रियो, और पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। रादर देन रीडिंग बाइबल वो सिर्फ प्रोफेसी पे डिपेंड रह जाएंगे। जो प्रोफेसी भी अधूरी होगी तो वो कहाँ जाएंगे। आप सोचते हैं कि उसकी उस कंडीशन उस व्यक्ति की बद से बदतर होती जाएगी। ऐसा हमने नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति के लिए बनाया है, ताकि परमेश्वर के नाम से हम आत्मिक स्तर पर लोगों को आगे बढ़ाते जाएं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, दूसरा राजा 6 की 11 और 12। ये जो आयतें हैं ये ज़रूर आप लिखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इनके द्वारा कार्य कर सके। आपको ऐसा ना लगे कि शायद हम बाइबल से बाहर कहीं पे बोल रहे हैं। आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें बाइबल में लिखी हैं उसी को हमने ग्रहण करना है, ये हमने अपने साथ बांध के रखना है। आइए 6 की 11 और 12। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा को की ओर का है। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है वह इज़राइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। मेरे प्रियो, प्रोफेसी में सोचिए कि परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों का बयान अपने प्रॉफिट्स के द्वारा कर देता है, जो कि सोचिए कि हमने अपने बेडरूम में, अपनी कोठरी में, शयन कोठरी में बोली हों, ऐसी बातों का भी परमेश्वर बयान कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है। इसको सही रीति से अगर हम इस्तेमाल करते रहें। प्रेरितों के काम 5 की 3 में अननायास और सफीरा के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे 2 अननायास और सफीरा जो कि पति पत्नी थे, और वो लोग एक लैंड के बारे में, एक जगह के बारे में बातचीत करते करते क्या कहने लगे कि ये जगह का जो भी मोल होगा वो सारी चीज़ें हम चेलों के पास ला के दे देंगे। लेकिन ऐसा जब हो गया, उनका लैंड बिक गया, तो उन्होंने सारा धन चेलों के आके सामने नहीं रखा, लेकिन पवित्र आत्मा ने चेलों को पहले से बता दिया। मेरे प्रिय, ध्यान रखें, हम वर्ड ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ड ऑफ नॉलेज के कारण उनको ये बात का ज्ञान हो गया कि ये सारा धन नहीं है, जितने में ये लैंड बेचा है उतना ये पूरा धन नहीं है। उस वजह से जब पूछा गया तो उन्होंने फिर दोबारा झूठ बोला और कहा कि इतना ही है। उसके पति ने भी और पत्नी ने भी और परमेश्वर के दासों ने उनसे बोला कि तुमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की ज़रूरत कैसे की, और उनकी तभी की तभी मृत्यु होगी। आप जानते हैं ये सारे वाक्य को जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक वर्ड ऑफ नॉलेज थी जो कि चेलों को अपने आप से कहाँ से आई। वर्ड ऑफ नॉलेज के कारण ये बात का पता लग गया कि जो धन वो लेकर आए हैं वो पूरा धन नहीं है, लेकिन वो कुछ अधूरा है, पूरा नहीं है, अधूरा है। अब हम जाएंगे, जो सेकंड चीज़ है वो है वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ नॉलेज पढ़ लिया हमने, वर्ड ऑफ विजडम क्या है। अब
एक सुपरनैचुरल एबिलिटी परमेश्वर ही देता है उसको, एक सुपरनैचुरल एबिलिटी जिसके कारण एक फ्रैगमेंट परमेश्वर देगा, उसको इंटरप्रेट कर कर उसको पूरी रीति से परमेश्वर के नाम से जो बनाना सीख जाए, वो विजडम है, बुद्धि और ज्ञान। So it is like God's wisdom for seeing future and providing solution. So परमेश्वर के नाम से उस विजडम के द्वारा कुछ सल्यूशंस को देना, लोगों को उन सल्यूशंस को प्रोवाइड करना, उन उपाय को परमेश्वर के नाम से उनके सामने एक्यूरेटली रखना और उनको डायरेक्शंस को देना कि अब आपको क्या करना चाहिए, वो वर्ड ऑफ विजडम के बीच में आता है। परमेश्वर ने कोई ज्ञान की बात आपको बताई, बुद्धि की बात बताई, उसके बाद ज्ञान की बात बताई, और उसके बाद उस चीज़ को बताने के बाद एक्यूरेटली आप उसको इंटरप्रेट करके उस व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ उस डायरेक्शंस को भी दे रहे हैं कि अब उनको क्या करना होगा, जिस वजह से कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी से उनको बाहर निकलना है। कभी कभी ये विजडम की जो बात है, परमेश्वर ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा कार्य करना शुरू हो जाता है, और फिर आप कई बार इसको प्रोफेटिकली, आप प्रोफेसी के थ्रू इस विजडम को लोगों के बीच में बोलते हैं। कई बार ये विजन्स के, ड्रीम्स के द्वारा आप लोगों के बीच में इन चीज़ों को बोलते हैं। परमेश्वर इस विजडम के द्वारा किसी के प्रॉब्लम के बीच में से सल्यूशन कहाँ से निकालना है, क्या है उस प्रॉब्लम की जड़ और उसका सल्यूशन क्या है, ये बताना आपको परमेश्वर शुरू कर देगा, और आप उनको डायरेक्शंस और सल्यूशंस देने शुरू कर देंगे। क्या देने शुरू कर देंगे? डायरेक्शंस और सल्यूशंस, और उनको क्या करना चाहिए जिस वजह से वो आगे एक्सीड कर सकते हैं, अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में एक्सीड कर सकते हैं। दूसरा राजा 7:1, दूसरा राजा 7:1, ये वर्सेस को मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इनको लिखते जाएं, क्योंकि इनके लिखने से क्या होगा कि आप लोग उन वर्सेस को रिलेट कर पाएंगे कि उसका मतलब क्या है, किस वजह से ये बातें बोली गई हैं। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यों कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकल में और 2 सया जो भी 1 शेकल में बिकेगा। मेरे प्रियो, अगले समय में कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ होने वाली है, इस चीज़ को परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं उसको इंटरप्रेट करके दुनिया के बीच कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। टाइमलाइन किस समय पे क्या होगा वो एकदम एक्यूरेटली बताने की वो ताकत, वो सामर्थ परमेश्वर देता कि उस समय पे, उस जगह पे क्या होगा, उस प्लेस पे क्या होगा। अमेरिका में इस समय पे 9:45 पे कौन सा घटना घटने वाली है या कौन सी घटना घटने वाली है, ये एक्यूरेटली आप उनको बता पाएंगे। इसलिए जब आप परमेश्वर के नाम से इस वरदान में बढ़े तो अपने आप को लिमिटेड ना रखें। परमेश्वर अनलिमिटेड है, बहुत सी चीज़ों को आपके बीच में से निकाल कर बाहर लेना चाहता है। तो आप ये ना सोचें कि एक आधा शब्द आपको मिल गया तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट बन गए। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा वाइड है। जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिट की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, परमेश्वर उतना ही आपको देता रहेगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता चाहता है और बहुतायत से, अबंडेंटली, बहुत अच्छा शब्द है, ये ऐसा यूज़ करना चाहता है। तो जब ऐसा यूज़ करना चाहे तो हमें अपने आप को भी परमेश्वर के सामने इस रीति से देना ज़रूरी है। अब एक्ट्स हगाबस के नाम में बताया गया है कि इस व्यक्ति ने ये बात को इंटरप्रेट करके बता दिया कि फैमिन आने वाला है, अकाल आने वाला है। और इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने तैयारी कर ली कि कैसे हम उस अकाल को रोक सकें। तो जब परमेश्वर ऐसे कार्यों को करने के लिए आपके जीवन में कहता तो हमें डाउट नहीं करना है, बल्कि जैसा परमेश्वर ने
कहा है उसको मानकर उसके अनुसार हमने एक्ट करना शुरू करना है। हो सकता है परमेश्वर किसी चीज़ को आपको ड्रीम से पहले ही दिखा रहा है, सो दैट यू कुड बी केयरफुल। जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे करेक्शन कर लें, और जहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है वहाँ पे आगे बढ़ जाएं। जिस वजह से क्या होगा कि आप जो सिचुएशन आपके सामने एक माउंटेन बन के आने वाली है, उसको आप पहले से ही सतर्क होके उसका सामना करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे और पहले से ही तैयार हो जाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के नाम से ऐसी सिचुएशंस पर जयवंत हो सकें। जेनेसिस 41 का 38 और 39, उत्पत्ति 41 और उसका 38 और 39। मैं विश्वास करता आप बहुत सी चीज़ों को सीख रहे हैं। अपने माइंड को हमने खोल के रखना है, अपनी सारी इंद्रियों को खोल के रखना है, ताकि परमेश्वर की गहरी बातों को हम सीख कर सिखाने वाले हो सकें। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिससे परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। तो आप यूसुफ की स्टोरी को बहुत से लोग जानते हैं ना। इस एक जब परमेश्वर ने पूर्ण रीति से उसकी डिवाइन डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करा, तो वो जेल में था, और कुछ लोगों ने आकर जो कि जिनको पहले से भी वो बता चुका था कि जब भी आप बाहर जाओ जेल से तो राजा को ज़रूर बताना कि ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर के नाम से कार्य करता है वो जेल में है, और कभी वो उनके बारे में जान पाए और उसके बारे में परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ पाए, कभी ज़रूरत पड़े तो बुला सके। और गलती से उसको जेल में डाल दिया गया, ऐसी बातें कहकर उसको भी जेल से बाहर निकाले। लेकिन बहुत समय हो गया और वो ऐसी बात हुई नहीं। लेकिन एक दिन जब राजा को ऐसा ड्रीम आया और सारे लोग, उस देश के सारे नॉलेज और विजडम से भरे हुए बुद्धिमानी लोग वहाँ पे जब उस ड्रीम को इंटरप्रेट नहीं कर पाए, तब उस कप बेयरर को याद आया कि एक व्यक्ति हमें जो कि जेल में मिला था वो है जो कि उस ड्रीम को इंटरप्रेट कर पाएगा। उसको राजा के सामने पेश किया गया और उसने अपने आप को बड़ा करते नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से कहा कि क्या ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से नहीं और उनका अनुवाद परमेश्वर की ओर से नहीं। जो परमेश्वर इन कार्यों को करने वाला है वो आपके ड्रीम को भी मुझे बताकर उसको इंटरप्रेट करने की सामर्थ दे देगा। और मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ। और 38 और 39वीं आयत में क्या लिखा है कि इस वजह से राजा उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि उसने कहा कि इससे ज़्यादा अक्लमंद कोई और नहीं है, तो इसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, इसी को अधिकारी बना दिया जाए, ताकि सारा राज्य संभाल सके और उस राज्य की तरक्की का कारण बन सके। तो वो सारी डायरेक्शंस उसके बाद यूसुफ ने सोचो खुद दी, कैसे हमने उसको इकट्ठा करना है, अनाज कैसे इकट्ठा करना है, कितने प्रतिशत लोगों से वसूली करनी है, क्या क्या करना है। वो नॉलेज और विजडम के बिना नहीं हो सकता मेरे प्रियो। जब तक बंदे के बीच में परमेश्वर की विजडम नहीं, वो कैसे ऐसी बड़ी बड़ी बातों को कर सकता है। परमेश्वर आपको ये चीज़ों को देता ताकि आप परमेश्वर के नाम से उनको इस्तेमाल करके परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। कुछ परमेश्वर की डायमेंशंस आपको इस्तेमाल करने की दूसरों से फ़र्क हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, और इस वजह से आप घबराएं नहीं, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप ये जानें कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है। दे कैन बी प्रॉफिट्स, दे कैन बी मैनी प्रॉफिट्स, और सेम तरीके से परमेश्वर हर एक को ना इस्तेमाल करे, किसी को किसी और तरह से करे, किसी को किसी और तरह से करे, ऐसा हो सकता है।
कुछ व्यक्ति, कुछ बिलीवर्स परमेश्वर के इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते और प्रोफेसी फिर भी करते हैं। दोबारा बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीवर नहीं है लेकिन प्रोफेसी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आत्मा उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होगा जब गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के द्वारा वो ऑपरेट करेंगे तो उनकी नॉर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लूज़ हो रही है। और जब प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तो उनकी एनर्जी बहुत लूज़ होती जाएगी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा देर तक परमेश्वर की प्रोफेसी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ये वरदान परमेश्वर के नाम से यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, देर आर लॉट मच एनर्जी विच इज़ यूज्ड। इसके ही बिल्कुल अलग, बिल्कुल खिलाफ में एक मैरिन स्पिरिट भी काम करती है। जब मैरिन स्पिरिट के द्वारा एक भविष्यवक्ता ऑपरेट करता है तो उसको कोई भी एनर्जी लूज जैसा काम उनके जीवन में नज़र नहीं आता और वो प्रोफेसीज करता रहता है। सही या गलत वो आपको डिसर्न करना है। कुछ लोग जो प्रोफेसीज करते हैं उनको बाद में याद नहीं रख पाते, बिकॉज लो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। स्पिरिचुअल एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा कम है। जो चीज़ें पहले बोली उनको बाद में याद नहीं रख पाते। कुछ लोग वाइब्रेट स्ट्रांगली करते हैं, ज़ोर से वाइब्रेट करते करते परमेश्वर की भविष्यवाणी के वरदान को ऑपरेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग लोग डिफरेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। डू नॉट माइंड इट एज लॉन्ग एज द होली स्पिरिट इज गिविंग यू द वर्ड। ये नहीं कि उसकी वाइब्रेशन या उसकी ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा की ओर से हैं, पर होता क्या है कि जब पवित्र आत्मा आप पर हावी होता है उस समय पे हमारी जो नेचुरल बॉडी है उसको पूर्ण रीति से सस्टेन नहीं कर पाती। तो इस वजह से हमारी बॉडी क्योंकि वीक होती है, इस वजह से वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है और उसके बाद कई बारी वो अनकॉन्शियस स्टेट में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं और फिर दोबारा अपनी कॉन्शियस स्टेट में आते हैं। देयर माइंड इज़ वीक टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स वो उनका माइंड जो है वो वीक होता है अंडरस्टैंड में। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि जब भविष्यवाणी करी है तब वो भविष्यवाणी करके वापस आ जाएंगे वहाँ से और उनको नहीं पता लगेगा कि क्या बोला है, क्योंकि उनका माइंड अभी वीक है। जिनका माइंड स्ट्रांग है वो पवित्र आत्मा के द्वारा भी इंटरप्रेट करते हुए उसके बाद में भी उनको याद रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया है। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने दिमाग के साथ भी और पवित्र आत्मा के साथ भी मिलकर उन बातों को, उन भेद की बातों को बताता जो कि परमेश्वर के अनुसार हैं। तो उस वजह से क्या होता, वी आर एबल टू बैलेंस बोथ द थिंग्स टुगेदर परमेश्वर के नाम से। और कभी ऐसा मत सोचें कि जब वाइब्रेशन किसी को हो रही है तो वो डेविल की तरफ से या किसी और आत्मा की तरफ से हो रही है। इट इज़ जस्ट देयर बॉडी विच इज़ नॉट दैट स्ट्रांग जितनी होनी चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा की वो वाले रेल्म को वो एक्सेप्ट प्रॉपरली कर सकते। जब बॉडी और आत्मा दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे तो ईज़िली प्रोफेसाई भी कर पाएंगे, ईज़िली अपने माइंड को याद भी रहेगा और ये सारी चीज़ें आप उसमें चलते जाएंगे। ये अलग अलग डिमेंशंस हैं, डिमेंशंस में परमेश्वर लेके जाता और अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता। एक और सेकंड डिमेंशन ऐसी है कि जब आप पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं, आपको पता लगता रहता है कि क्या बातचीत हो रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है, आपको याद रहता है कि कौन सी चीज़ बोली जा रही है और जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आप बाद में भी याद रख के उस व्यक्ति को पूर्ण रीति से पूरी चीज़ें बता सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा ने बताया वो सारी चीज़ों को आप उस व्यक्ति को बता पाएंगे। ये इट इज़ जस्ट लाइक स्पीकिंग इन टंग। जब स्पीकिंग इन टंग कुछ लोग हैं कि केवल और केवल जब उनकी आत्मा और माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है, वो केवल जब रूह से भरते हैं तब ही उन आत्मा को बोल सकते हैं। कुछ लोग बिना उसके भी बोल पाते हैं क्योंकि उनका माइंड और स्पिरिट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अन्य भाषा के वरदान को बोल पाते हैं बिना ऐसा लगता है कि ये
एक कंट्रोल्ड वे में सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी डिमेंशन है जहाँ पे माइंड एक्सक्लूड हो सकता है, बट आपका माइंड ये जान पाएगा कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा है, उस वॉइस ने क्या कहा है, उसको जान पाएगा। माइंड इसमें से माइनस कर दिया है, लेकिन माइंड ये डिसर्न कर पा रहा है, ये जान पा रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कौन से शब्द बोले हैं, और उसको याद करने की क्षमता आप ही का माइंड करेगा। एक थर्ड डायमेंशन है, आपके पास एक विजिटेशन परमेश्वर की ओर से हुई है, आपके कन्वर्जेशन विद एंजल्स हुई है, और उसके बाद आपको सर्टेन मिस्ट्रीज परमेश्वर लोगों के बारे में, चर्च के बारे में बता रहे हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ों के बीच में परमेश्वर एक ऐसी डिमेंशन में भी आपको ले जा सकता है। सो बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम एक चीज़ में को पकड़ के ये ना सोचे कि हमने बहुत कुछ रिसीव कर लिया, आगे बढ़ते जाएं। और जब आप उस विजिटेशन से उठेंगे तब आप लोगों को बता सकते हैं, उन चर्च के बारे बता सकते हैं, उस कलीसिया के बारे, उस लोगों के बारे, डिवाइन एंजल्स ने कौन सा मैसेज उनके लिए भेजा, उनके बारे में आप बता सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। ये एक अनदर डायमेंशन है व्हेन यू गेट द विजिटेशंस फ्रॉम एंजल्स, है ना। कन्वर्जेशन उनके साथ आप कर पा रहे हैं बिकॉज योर स्पिरिचुअल एंड माइंड की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है दैट यू आर नाउ एबल टू grasp the things and you are able to जब visitation of angels होती है तो naturally that would be very holy. In case your body is not that kind prepared for that thing, how will the angels manifest to you? जब तक आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसी नहीं है जिस वजह से आपको एंजल विजिट करे और आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तो आपको एंजल्स तब तक विजिट ना करें। शायद आपके आसपास एंजल्स होते भी हों, आपके साथ बातचीत करना भी चाहते हों, लेकिन यू आर नॉट दैट स्ट्रांग कि वो आपके साथ बैठ के बातचीत करें। जब ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक फोर्थ डायमेंशन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की है, उसमें यू आर प्रोफेसाइंग और 2 और 3 गिफ्ट्स कंबाइंड टुगेदर आपके बीच में से कार्य करेंगे। देयर आर 2 और 3 गिफ्ट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर, और वो सारे मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। फॉर इंस्टेंस आप टंग्स के द्वारा भी बोल रहे होंगे और साथ ही साथ आप इंटरप्रिटेशन भी कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि टंग्स में आप बोलते हैं और इंटरप्रेट कोई और करता है। यहाँ पे जो कि परमेश्वर की ओर से है, कई बार आप ही के अंदर वो दोनों गिफ्ट होंगे जब आप टंग्स में बोल भी रहे हैं और इंटरप्रेट भी आप खुद ही कर रहे हैं। कभी कभी आपके साथ वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम की कॉम्बिनेशन, दोनों चीज़ें आपके बीच में से ऑपरेट कर सकती हैं। It all depends on your spiritual energy, your spiritual strength. विजन्स और ड्रीम्स में दोनों चीज़ों में इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं आप। ये नहीं कि सिर्फ विजन्स ही, लेकिन विजन्स और ड्रीम्स इकट्ठे मिलकर भी आप उसके बीच में से आप काम कर सकते हैं। विजन को इंटरप्रेट करने की ताकत, प्रोफेसीज को इंटरप्रेट करने की ताकत परमेश्वर आपको दे सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी। कई बारी हमारे पास कुछ ऐसे भविष्यवक्ता भी आते हैं जो कि सारी फोर्थ डायमेंशन में कार्य कर सकते हैं, यानी कि एंजेलिक विजिटेशंस भी हैं उनके पास, और उनके पास विजन्स और ड्रीम्स का भी वरदान है, उनके पास ऐसी प्रोफेसी का भी वरदान है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का भी वरदान है। तो ये सारी चीज़ों के वरदानों के साथ कुछ प्रॉफिट्स होते हैं कि ये सारी चीज़ों के साथ भी इंटरप्रेट करते हैं। 3-4 चीज़ें इकट्ठे उसके बीच में से जा रही हैं। इस समय पे आप देखेंगे कि आपका माइंड तो अनकॉन्शियस है, बट एट अ पॉइंट आपका माइंड फुल्ली कॉन्शियस हो जाएगा इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। अब आप मानोगे नहीं कि एक नई हेडिंग है, प्लीज लिख लीजिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेसी टू द चर्च। भविष्यवाणी चर्च के लिए किस लिए जरूरी है? कुछ चर्चेस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा भविष्यवाणी पर विश्वास रखते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं रखते। तो इन चर्चेस का बहुत सारी चीजें लूज करने का
वो है ये चीज़ें, ये चर्चेस बहुत सारी चीज़ें लूज करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 प्लीज़ निकाल दें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 ध्यान से सुनिए। भविष्यवाणियों को तुझ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़ रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सो इन केस यू डिस्पाइज दोज थिंग्स, भविष्यवाणियों को इग्नोर करते जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को लूज करते जाएंगे। ज़रूरी है परखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मा के द्वारा परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वचन के द्वारा परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन टोटली भविष्यवाणी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसे इग्नोर करके चले जाना वो ठीक नहीं। कुछ लोग इस गिफ्ट को मिसयूज़ कर रहे हैं बिकॉज कोई और आत्मा उनके बीच में से कार्य करती है। अगर आप उनको सुनेंगे नहीं तो आप उनको परख नहीं पाएंगे कि कौन सी आत्मा उनके बीच में से कार्य कर रही है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहेंगे। आप आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा उनको परख ही नहीं पाएंगे। वो फॉल्स प्रॉफिट होंगे और आप उनको ट्रू मानकर चलते जाएंगे। क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट्स होते हैं, इस वजह से जो ट्रू हैं उनको हम ना विश्वास करें ऐसा नहीं हम कर सकते, बिकॉज देयर आर ट्रू एज वेल and there are false as well. We have an almighty God as well. On the other hand, there is another dimension which is a satanic dimension. So we cannot ignore कि शैतान है ही नहीं और कहीं सिर्फ परमेश्वर ही है, तो वो भी ठीक नहीं है। So there is another heading which is called repentance in the body of Christ. परमेश्वर के बॉडी में, शरीर में रिपेंटेंस क्या है? कई जगह पे हम लोगों के सीक्रेट सिंस के बारे में लोगों को बताते हैं। परमेश्वर की आत्मा इन चीज़ों के बारे उनके लिए बताएंगी, लाइक फॉर्निकेशन, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ें, उनके सीक्रेट सिंस के बारे में आप उनको बयान करोगे। ध्यान रहे, ऐसे सीक्रेट सिंस आप ओपनली के बजाय, अगर वो कंफर्टेबल है तो फैमिली के सामने, नहीं तो सिर्फ उस अकेले व्यक्ति को बताएं, ताकि उस सीक्रेट सिंस के द्वारा वो ठोकर ना खा जाए, बल्कि हमारा काम परमेश्वर में उसकी आत्मिक उन्नति हो, यही है। वो डार्क प्लेसेस को परमेश्वर के वरदान के द्वारा उनके जीवन में कौन सी चीज़ है वो आप उसको बताएंगे, और उस समय पे वो व्यक्ति, क्योंकि वो चीज़ किसी को और को नहीं पता थी और पवित्र आत्मा ने आपको रिवील कर दी, जिस वजह से आपने उसको बता दी, वो व्यक्ति रोने चिल्लाने लग सकता है कि ऐसी चीज़ जब परमेश्वर को पता है, और उसके अंदर एक रिपेंटेंस वाली आत्मा काम करने, एक पश्चाताप की आत्मा काम करने लग जाएगी। कितनी मर्तबा आपके चर्चेस में ऐसा हुआ कि प्रोफेसी के बाद लोगों ने रिपेंट करना शुरू कर दिया। ये वचन के द्वारा बहुत सी मर्तबा रिपेंटेंस आती है, जब प्रोफेसी, किसी की भेद की बात बता दी जाए, उसके द्वारा कोई रिपेंट कर जाए, क्योंकि मेन हमारा काम क्या है कि परमेश्वर की नज़दीकी में खींचती जाए। अगर गहरी बात पता लगी है तो उसका कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं पता लगी, लेकिन इसलिए पता लगी है ताकि उस बात को जानकर उस व्यक्ति की आत्मिक उन्नति हो सके। कुछ लोग रेल्म ऑफ हेवन से प्रोफेसी करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के सिंहासन के पास में से होकर, जहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, वहाँ से प्रोफेसी करते हैं। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, कार, चाइल्ड और ऐसी कई चीज़ों को आप शायद बयान करें जो कि परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। कोई बच्चा आपके जीवन में आना चाहता है,
कोई और ऐसी चीज़ें आनी चाहती हैं, या कोई और ऐसी हेवनली थिंग्स आपके जीवन में आनी चाहती हैं। सो वी नीड टू गो टू हायर इन द रेल्म्स ऑफ हेवन एंड टेल देम हेवनली थिंग्स। परमेश्वर के नाम से जब आप उस स्तर पर पहुँचे तो जो बातें परमेश्वर उस हेवनली स्तर पर आपको बताए, उन बातों के बारे में आप उन लोगों को बताते जाएं ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही, और हम छोटी सी दुआ के साथ इसको एंड करेंगे। मैं विश्वास करता कि बहुत सी चीज़ों को आप सीख रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते मेरे जिंदा परमेश्वर। खुदावन जो भेद की बातें हम सीख रहे, खुदावन इसमें तेरे बहुत सारे लोगों की तरक्की हो सके आत्मिक स्तर पर। मेरे पिता परमेश्वर नए नए भेद की बातें, ज्ञान की बातें खुदावन सबको तू रिवील करना, और ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर बढ़ाते जाना मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावंद ये एक छोटा सा स्तर नहीं है, तेरा वचन तो एक समुंदर है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, और शायद हम एक बूंद पाकर समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। सबको अपनी बरकतों से भरना, अपने में और ज़्यादा बढ़ाते जाना खुदावंद, अपनी भूख और प्यास देना ताकि तुझमें निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन।